अपराध और किसी भी प्रकार से व्यक्ति को जब हम उसके मानसिक अपराध से, उसके सामाजिक अपराध से, उसकी कुत्सित विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठाते हैं तो व्यक्ति का जीवन दिव्य हो जाता है। पीसफुल माइंड, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन, ये जीवन को और इस जगत को कल्याण से भरने के लिए है। हम संपूर्ण चिकित्सा अपने आहार, अपने विचार, अपने संस्कार, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नैसर्गिक चिकित्सा है, आज पूरी दुनिया में जिसका वर्चस्व है। और आज नहीं तो कल यह बिल्कुल सत्य है कि लोगों को यदि बिना साइड इफेक्ट का कोई उपचार है तो वह हमारी इंटीग्रेटेड पैथी है, जिसमें योग है, जिसमें आयुर्वेद है, जिसमें यज्ञ थेरेपी है, यज्ञ चिकित्सा है, जिसमें आहार चिकित्सा है, जिसमें पंच महाभूत चिकित्सा है, जो व्यक्ति को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि उसका मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता है और वो उत्तमोत्तम जीवन शैली को अपनाता है। हर व्यक्ति चाहता है, एंड से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। कोई भी रोगी नहीं होना चाहता, पशु पक्षी भी इतना जानते हैं। कोई दुखी नहीं होना चाहता। तो इंसान तो सबसे बड़ी उस भगवान की सौगात है, सबसे बड़ा उसका उपहार है मानव का जीवन। तो हम अपने जीवन को और इस जगत को आज चारों ओर यदि हम देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो पूरी दुनिया बारूद के घेर पर बैठी है। कारण क्या है? जहां पर समरसता नहीं है, जहां पर सामंजस्य नहीं है, जहां पर सदाचार नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे ऋषियों ने पूरी दुनिया को जो ज्ञान दिया है, जिस जीवन की समस्याओं का समाधान दिया है, उस समस्या की जो हम भी निवृत्ति करें, यह गोवा वासियों का गौरव होगा कि यह 3 दिवसीय जो देवाधिदेव महादेव के पावन पर्व पर, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये 3 दिवसीय निशुल्क योग का आयोजन परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी के सानिध्य में होने जा रहा है। मुझको पूरा विश्वास है, जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय कमलेश जी, जो इस पूरे प्रांत को संभालते भारत स्वाभिमान के हमारे प्रांत प्रभारी हैं, और हमारे आदरणीय विश्वास जी जो पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं, आदरणीय हमारे सनी सिंह जी जो युवाओं में प्रेरणा देते हैं, और हमारे आदरणीय गिरीश जी जो सहराज प्रभारी हैं, और मातृशक्ति हमारे संगठन में जो निस्वार्थ निष्काम भाव से घर घर जाकर के, और यहाँ कितनी कक्षाएं निशुल्क चलती हैं जो हर व्यक्ति को निशुल्क योग, अध्यात्म और उनको जीवन शैली सिखाते हैं। हमको परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने रोगों को जड़ से दूर करने का, क्योंकि परमानेंट सलूशन आजकल की जो पैथियां उनसे नहीं मिलने वाला है। यदि हम रोगों से, भोगों से जड़ से अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए ऋषि पद्धति ही सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। इसलिए गोवा से यह कार्यक्रम आरंभ हो रहा है, और यह कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया के लिए एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम होगा। लोग इससे प्रेरणा लेंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ आह्वान करता हूं, जो भी दर्शक श्रोता आपकी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं, हमारी पूरी टीम, गोवा टीम यह आह्वान करती है कि आप सारे कार्यों को छोड़ करके, यदि तन मन स्वस्थ है, हमारा संसाधन, हमारा शरीर यदि सुरक्षित है, व्यवस्थित है, तो हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। और योग करने से वो सामर्थ्य हमको मिलता है, हमारी जो विचार, हमारा जो संस्कार है वह भी तेजस्वी होता है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने केवल उपदेश नहीं किया, केवल योग की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने योग को अपना करके एक नया जीवन पाया है,
पतंजलि योग पीठ और पतंजलि संस्थान संगठन पूरे भारत में और विश्व में ऐसी एक संस्था है जो विश्वव्यापी इस महाअभियान को बहुत उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करती है, जहां पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक योग आयुर्वेद पर रिसर्च करते हैं और एविडेंस बेस्ड औषधियों का भी यदि कोई कार्य पूरे दुनिया में करने वाला है और सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है, सबसे बड़ा जो अनुसंधान संस्थान है वो पतंजलि योग पीठ का है। तो ये हमको गौरव होना चाहिए कि ऐसे ऋषिकल्प, ऐसे इस आपाधापी के इस वातावरण में हमको जीने की कला सिखा रहे हैं, जहां पर हमारी नैतिक मूल्यों की शिक्षा, हमारी प्राचीन परंपराओं की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वैसा स्वयं जीते हैं स्वामी जी और इस देश और दुनिया को वही विद्या, वही शिक्षा, वही संस्कार दे रहे हैं जो पुनः हमारा यह देश, हमारा समाज पुनः वैभवशाली बने। बच्चा बच्चा अपने तन मन को, अपने धन को, अपने संसाधन को इतना प्रबल बना दे कि भारत हमारा पुनः सारे संसार का सिरताज बन जाए, सिरमौर बन जाए। ऐसी प्रेरणा मुझको लगता है कि पणजी के मिरामार बीच से एक बहुत बड़ा संदेश 3 दिवसों का ये महोत्सव जो होगा, जो योगोत्सव होगा, वहां पर क्योंकि 18 तारीख को महाशिवरात्रि है तो बहुत सुंदर आयोजन है। योग के साथ साथ वहां पर महादेव देवाधिदेव का जलाभिषेक भी होगा वेद मंत्रों के बीच में, और सायंकाल के कार्यक्रम में कैलाश खेर जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं उनकी पूरी टीम आ रही है, जो सत्संग और भजन का आनंद भी हम ले सकेंगे। इसके साथ साथ तीनों दिन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होंगे। मैं पुनः अपनी टीम की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं कि यदि आपको तन मन का और अपने वतन का, अपने घर परिवार का, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का, आनंद का, सुख का यदि थोड़ा सा भी ध्यान है तो उसका एक ही समाधान है, करो योग, रहो निरोग। ये बहुत सुंदर अवसर है, आप सब आइए, योग करिए, कोई इसमें शुल्क नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क। और यहाँ संसार का परोपकार करने के लिए संपूर्ण पतंजलि योग पीठ और हमारा संगठन सदा उद्यत रहता है। तो बहुत बहुत आप सबको प्रणाम और पुनः आह्वान है कि आइए और योग का आनंद लीजिए, जीवन को सुंदर बनाइए। गुरुजी, शुरुआत 18 तारीख को कितना बजे से कितना तक चलेगा वो बताने दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कार्यक्रम जो निरंतर चलते हैं और योग क्योंकि प्रभात का, ब्रह्म मुहूर्त का, उस सुबह सुबह की सुंदर वातावरण में, सुंदर जो वहां की वादियां हैं, समुद्र तट है, प्रकृति की गोद में 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का प्रभात का सत्र रहेगा और सायंकाल का जो सत्र सत्संग का और भजन का वो भी 7:30 से लेकर के लगभग 9:30-10 बजे तक, रात्रि तक, क्योंकि वहाँ शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो उसका भी सब आनंद ले सकेंगे। कैपेसिटी कितना लोग हाजिर रहेंगे? रामदेव बाबा तीनों दिन हाजिर रहेंगे। हाँ, परम पूज्य, हम सबका सौभाग्य, पूरे गोवा वासियों का सौभाग्य है कि हजारों सेवाओं को करते करते भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का सानिध्य हमको 3 दिन बराबर मिलने वाला है। और परम पूज्य आचार्य जी भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिन्होंने चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाल भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को पुनः इस धरा पर प्रतिष्ठित किया है, तो उनका भी आगमन होगा। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। कितना लोगों की व्यवस्था की है आपने? वहां पर हमारी जो टीम है और हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे सभी जो संगठन हैं, जो सभी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे भी हम सबने निवेदन किया है। और जो हमारी सनातन पुरातन हमारी जो परंपरा है, तो सनातन संघ, धर्म संघ की ओर से भी हमने आह्वान किया है। तो लगभग हमारे 20,000 से लेकर के 35,000 तक की संभावना हम करते हैं कि इतने लोग प्रभात में योग शिविर के लिए आएंगे और सायंकाल का आनंद तो और भी अधिक लोग ले सकेंगे। 20,000 या 35,000 आपने बोल दिया, उसका आयोजन हो जाएगा वहाँ पे इतना लोगों का?
जो वहां की व्यवस्था है उसमें निसंदेह है वैसी ही व्यवस्था की गई है कि आराम से वहां पर लोग बैठ सके। और क्योंकि बीच है स्थान, पार्किंग का स्थान अलग है और हमारी जो बैठक व्यवस्था वो पूरी टीम ने होमवर्क किया है, तो आराम से वहां हो सकेगा। और बड़ी बड़ी एलईडी भी लगेगी ताकि दूर तक लोग आराम से बैठ सके, योग का आनंद ले सके। योग शिविर तो निःशुल्क है, योग शिविर। हाँ जी। और यहाँ वहाँ पर आने वालों को क्या क्या लेकर आना चाहिए? बिल्कुल सत्य आपने कहा। ड्रेस कोड भी क्या कुछ रहेगा क्या? हाँ, ये क्योंकि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम 150 से ज्यादा देशों तक पहुंचता है और पूरा भारतवर्ष देखता है, करोड़ों करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कि सभी साधक साधिकाएं अपने परिवार सहित आए और प्रयास ये करें कि हल्के कपड़े पहने और व्हाइट कपड़े में आए, सफेद में आए, पैजामा कुर्ते में आए। माताएं हमारी जो है सलवार कुर्ता या जो उनको सुव्यवस्थित जिसमें आसानी से आसन कर सके ऐसे परिधान का वो जब पहन के आएंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि अपने साथ चादर जरूर लाएं, आसन जरूर लाएं। हम मैट की तो व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपनी चादर जरूर लेकर के आए जिससे उनको बैठने में सुविधा रहेगी। कोई एक साधक संयोग पहले दिन नहीं आ सका तो दूसरे दिन से जुड़ सकता है? निसंदेह ये तो बिल्कुल खुला दरबार है। हम निवेदन करेंगे तीनों दिन आए, क्योंकि स्वामी जी महाराज के पास बहुत विषय होते हैं और एक एक रोग के ऊपर, क्योंकि पता नहीं किस दिन स्वामी जी के मुख से कौन से रोग के विषय में बात निकले। और वो रोग के विषय में स्वामी जी बताते हैं तो केवल बताते नहीं है, जब स्वामी जी महाराज किसी रोग जैसे डायबिटीज है, शुगर है, किडनी के रोग है, हार्ट के रोग है, लंग्स के रोग है या जो है किसी भी रोग के विषय में बोलते हैं तो स्वामी जी के पीछे 500 वैज्ञानिक बोलते हैं, उनकी वो ध्वनि होती है, रिसर्च बोलता है। और इसके साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को स्वामी जी ने प्रत्यक्ष जो योग सिखाया है और उनके नए नए अनुभव हजारों, ये भी एक आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। पूरे भारतवर्ष में पतंजलि एक ऐसी संस्थान है जहां पर स्वास्थ्य साधकों ने जो योग किया उससे क्या लाभ है, वहां पर यदि वेलनेस में वो रहे हैं तो उससे क्या लाभ उनको मिला, पूरा जीवन जिनसे बदल गया। तो कम से कम लाखों लाखों लोगों के डाटा हमारे पास है पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ। तो स्वामी जी महाराज जो बोलेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति को वो जिस दिन जो बोले उससे वो संबंधित रोग के विषय में बोले। तो मैं निवेदन करूंगा कि तीनों दिन ही आए तो बहुत ही अच्छा होगा। आयुर्वेद मेडिसिन का कुछ उपलब्धि रहेंगी वहाँ पे? यहाँ पर हमारे यहाँ मेगा स्टोर है, यहाँ पर चिकित्सालय है और वहाँ पर पूरी व्यवस्था करना जो है संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ वैद्य हमारे जरूर रहेंगे। जो परामर्श लेना चाहते हैं वो निःशुल्क परामर्श उनसे लेंगे और औषधियां यहाँ अपने मार्केट में पणजी में भी कई स्थान पर हमारा जो है मेगा स्टोर है और जो है चिकित्सालय है, आरोग्य केंद्र है, तो वहां पर दवाओं की उपलब्धता बिल्कुल सरलता से हो जाएगी। निःशुल्क वहां पर हमारे हरिद्वार से चिकित्सक आएंगे, वो आपको जिनको भी आवश्यकता होगी वो निःशुल्क परामर्श देंगे। सीएम उपस्थित रहेंगे? हाँ अवश्य, जब उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और बहुत ही सौभाग्य है गोवा का कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो वो चाहते हैं, वो सरकार के साथ हमारा ये कार्यक्रम पूरा चल रहा है, वो भी चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया वेलनेस के विषय में योगग्राम, निरामयम और ऐसे अनेक संस्थान वेलनेस के जो है आधार पर स्वास्थ्य का लाभ पूरे भारतवर्ष को दे रहे हैं, जहां पर पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। तो गोवा में भी आगामी समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं घोषणा कोई नहीं करना चाहता हूं, ना मैं करने का अधिकारी हूं, लेकिन ये बात है, एक संकेत ही जरूर है कि गोवा में वो होने वाला है जिससे गोवा वासी ही नहीं अपितु यहाँ के आसपास के लोग और विदेशी भी आकर के यहाँ पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का लाभ ले सकेंगे, पूरा आनंद भी करेंगे। सैर के लिए आते ही यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो उनको हर प्रकार से आरोग्य मिलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। थैंक यू। हो संपूर्ण कार्यक्रम जो आसा तो इन एसोसिएशन विथ
गोवा गव्हर्नमेंट कित्याक गोवा गव्हर्नमेंट हेल्थ प्रमोट करूंक सोदता थ्रू दीस शिबीर की गोवा हे हेल्थ डेस्टिनेशन जावचें, गोवा हे स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन जावचें ह्या उद्देशान सुद्धा ह्या शिबिराचो एक मेसेज जो आसा तो संपूर्ण जगभरान गोंयाचो एक हो एक मेसेज वयतलो की फॉर हेल्थ अँड फॉर स्पिरिच्युअलिटी यू कॅन विजिट गोवा. सो एका अर्थान गोंयकारां खातीर ही बरी सुवर्ण संधी आसा. 3 दिसाच्या ह्या शिबिराक तिसऱ्या दिसा जे आसा ते भुरग्यां खातीर योगा जातलो. सो स्कुलाचे भुरगे आनी टिचर्स हांकां आमी आवाहन करता आनी तशेंच आमी सरकाराकूय आवाहन करता की तेंच्या मार्फत कित्याक आयज भुरगे जर स्वस्थ आसात जाल्यार फुडली पिढी स्वस्थ आसतली. आणि योग जो आसा तो सब्जेक्ट आयज आसा शिक्षणाचो आणि योगा गुरु सारको आयकॉन रामदेव बाबा सारको आयकॉन योगा शिकोवपाक जर गोंयाच्या धर्तीचेर येता जाल्यार प्रत्येकान आपल्या भुरग्याक योग शिकपा खातीर ह्या शिबिराक धाडपाचे. सोमार दीस स्पेशल सांजचे 4 भुरग्यां खातीर म्हणून शिबीर दवरलेले आसा. सो त्याचोय सगळ्यांनी लाभ घेवचो अशी सगळ्यांक विनंती. आणि हे संपूर्ण आयोजन जे आसा ते सनातन धर्मसंघ म्हणजे सगळ्यो धार्मिक संघटना, आध्यात्मिक संघटना आणि सगळ्यो समाज अशा सगळ्यांक एकठांय घेऊन आम्ही हो कार्यक्रम करतात आणि त्याची अध्यक्षता जी आसा ती आमचे स्वामी ब्रह्मेशानंदजी महाराज तपोभूमीचे हांच्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा की या आयोजनाक सगळी सुविधा आणि सगळ्या प्रकारचे सहकार्य जसे शिवजलाभिषेक जे आसा तो शिवजलाभिषेक हो आमच्या तपोभूमीच्या पुरोहितांतर्फे तो सगळं आयोजन केले वयतले. सो सगळ्यांनी मेळून ह्या शिबिराक हातभार लायल्लो आसा. आयज योग हे एक अशें सूत्र आसा योगाक लागून सगळे जाण एक येवंक शकतात आणि हो संदेश जो आसा तो या शिबिरांच्या माध्यमातून समाजा भितर पावचो असो एक आमची इच्छा आसा आणि आयोजकांतर्फे त्याच्या खातीर सगळे प्रयत्न जे आसा ते केले वतात. सगळे शिबीर सरकारच्या मार्फत आयोजन ना सरकार हो आमकां मदत करता. या आयोजनाक सरकार मदत करता. बरें, थँक्यू. आणि कोण गॅस्ट असतले हितून 3 दिसाच्या प्रोग्रामाक? 3 दिसाच्या प्रोग्रामान एक तर आमचे सरकारी मंत्री आम्ही गॅस्ट म्हणून ते असतले. आमचे संत जे असतात वेगवेगळ्या पिठांचे ते गेस्ट म्हणून असतले. मागीर प्रशासनातले काय अधिकारी गेस्ट म्हणून असूंक शकता कित्याक एका टायमार सकाळी सगळे जाण दर्शना खातीर येवंक शकतात, योग करपा खातीर येवंक शकतात. सो मुख्यमंत्रीजी पयल्या दिसा उपस्थित असतले आणि 3 दीस तेंच्यांनी सगळ्याच गोंयकारांनी उपस्थित रावचे अशी आमची सगळ्यांक विनंती आसा. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू.